तो सबसे पहली कविता कब लिखी, कौन सी उम्र में लिखी? मुझे सबसे पहली कविता लिखी थी मैं तीसरी क्लास में लिखी थी। तीसरी क्लास में? आप सामने आते हो तो दुख जाती नजरें, दूर होते हो तो रहा नहीं जाता। आप याद आते हो तो जलते हैं दीप दिवाली के दिल में, कुछ कहने पर आते हैं पर कुछ कहा नहीं जाता। खेत में जा कोगंडे तू सो दूध मड़ाई खा, परमंडल से तो पीठ दिखाओगा, कदे धर्म का कदे घर वालों का बहाना बनाओगा। प्यार करे तो पूरा करिए कदे कच्चा चीरा रह जा, कदे मैं भी मुस्लिम थे हिंदू बन जा, फिर बन के मीरा रह जा। बात पूछू तो अगर ताई वीडियो देखेंगे तो शायद 6 में भी हो जाए कि को प्रेम प्रेम तो ना हो गया था तो उतरी गला सको। तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, एक कवि जो अब लिखना चालू करे अगर तेनू क्या अगर भाई एक औरत से शुरुआत हुआ तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो 100% है। सारे दर्शकों राम राम भाई, फिलहाल लगातार जो आपके साथ एक यूनिक वीडियो लेकर आए हैं और यूनिक वीडियो ये है कि भाई एक अपना बुजुर्ग फिलहाल जो है पखर खोदा में मौजूद है और शेरी गांव में खड़े हैं। ताऊ का नाम है भूप सिंह दैया, यानी एक कवि भूप सिंह दैया। और ताऊ जो है ऐसी ऐसी कविता लिख रखी है, ऐसी ऐसी किताब भर रखी है ताऊ ने कविता लिख कर। बचपन से ताऊ ने कविता का शौक था कि भाई कविता लिखूँ मैं और जो है मैं लिखूँ और मैं गाऊँ कविता। तो भाई ताऊ ने ऐसी ऐसी कविताएं लिख रखी है जिसने सुन के जो आपके भी कान ना के जो है वो छूट जाए, क्योंकि ताऊ भाई जो ताऊ की काफ़ी उम्र भी हो रही है और जो है फिलहाल ताऊ का प्लाट देख सको आप, काफ़ी बड़ा भी प्लाट है ताऊ का। और ताऊ तो बात कराओगे सारी चीज़ा ने लेके। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, आ जाओ। ठीक ठाक आ जाओ भाई। अपने सबसे पहली बात तो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, क्योंकि ताऊ कवि भूप सिंह दैया जो है ऐसी ऐसी कविताएं आपके साथ लेकर आया है। तो सबसे पहली कविता कब लिखी, कौन सी उम्र में लिखी? मुझे सबसे पहली कविता लिखी थी मैं तीसरी क्लास में लिखी थी। तीसरी क्लास में? ये ताऊ तीसरी क्लास में? तीसरी क्लास में लिखी थी। अच्छा अच्छा। और वो थी पहले ये बटे उल्लैम नहीं आते, हाँ छोड़िया ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो उसको लोग गीत गा रही थी, मन में बात चलू इसके बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए मगर बिल्कुल दिमाग का थाना पर टूटी फूटी लिखी थी। अच्छा, तो पहली कविता लिखी उसके 2 बोल सुनाओ एक बार। ऋषि वेद व्यास जिन कलम उठा ली, लिखने लगे कलू का सार, भले आदमी कमरे जगह उत्ता की और लंबी लार। न्याय की कुर्सी पर नारी, घर की मालिक भी हो जाएगी, वैश्याओं के बाजार लगेंगे, पतिव्रता भी तो इतने पा जाएगी, रक्षक की भक्षक हो जाएगा, बाढ़ के इतने खा जाएगी, गर्मी में बदन का पंगे, सर्दी में गर्मी छा जाएगी, मेहनत कस भूखा सो होगा, खूब पड़ेगी टोटे की मार। ऋषि वेद व्यास जिन कलम उठा ली, लिखने लगे कलू का सार। पंचायत में न्याय ना होगा, मानस की मति मंद हो जाएगी, गली चौराहे पर खोलेंगी मधशाला, गौशाला की चर्चा कम हो जाएगी, वेदाचारी मांसाहार करेंगे, दूध दही की कहानी कम हो जाएगी, काका ताऊ बने संबंधी एक गोत्र में शादी हो जाएगी, बाप और बेटी साथ साथ नाचेंगे, कहलाएंगे बड़े कलाकार। ऋषि वेद व्यास जिन कलम उठा ली, लिखने लगे कलू का सार। बेटा बाप ने गस्ता हुए बेर ना किचली आखिरी सांस, बूढ़ा बूढ़ी कह गए पुत्ता पुत्री बोलेंगे, मिट जाएगी जीवन की आस। बाबू खेत में काम करेगा, बेटा खेत लगा बैठक में ताश, माता होगी साधु ससुरी, धर्म की माता होगी सास, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा भूलने ये सब नरनार। ऋषि वेद व्यास ने कलम उठा ली, लिखने लगे कलू का सार। भाई कति सही 2-4 बात ऐसी कही है ताऊ ने कविता में ना। तो जो पहला पंचायत होया करती है, पंचायत पूरे गांव का फैसला कर दिया करती, उनका फैसला जो है सर्वमान्य होया करता। पर आज का ऐसा टाइम हो गया, गुंडागर्दी इतनी फैल गई, पंचायत का कितने नाम में नहीं, यानी कि लोग आई भी इसी हो जाए है कि भाई हम तो नहीं मानते पंचायती फैसला। पहली बात तो पंचायत नहीं रही था, बिल्कुल पंचायत नहीं रही। घर में कौन कौन है आपके? घर में थाई ताई है, एक लड़का है, पोता है, पोती है, एक लड़की बोलिया है, बजी छोटा परिवार में। तो तब गाँव में और शहर में क्या फर्क लगा आपने रहने में? कितना बैग हो रहा? बस मेरे हिसाब से गाँव का जीवन शहरों से बढ़िया बढ़िया। हाँ, क्योंकि तो दूध दही मौज है, बिल्कुल खुला वातावरण है, हैं? और ये सारी फोन की सुविधा पहले शहर में थी, यहाँ भी हो रही है, कन्वेंस हो गई अब अपने। अगर भाईचारे की बात करें तो वो शहर में गाँव में तगड़ा भाईचारा गाँव और शहर में तो है ही नहीं भाईचारा, खत्म। पड़ोसी नहीं जानता दूसरे। उम्र कितनी होगी तब अपनी? ये 70 की 68 साल की होगी पूरी। 68 साल फिर भी सही हट्टे कट्टे तो। हाँ अब काम करूँगा पूरा। बाइक वाइक भी चलाओ? बाइक चला लूँ, गाड़ी चला लूँ, ट्रैक्टर चला लूँ, सारी चीज़ चला लूँ, कुछ भी कर। हाँ भाई किसान परिवार है ताऊ ने जो है हमने भी वे चीज़ नहीं देखी जो ताऊ ने देखी है, क्योंकि एक किसान जो है पूरे देश का पेट भरा है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सी कविता सुनाओगे ताऊ? ये भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ताऊ की जो मेन कविता है, क्योंकि अगर सारी कविता सुनने लगे ना तो भाई कई रात काली हो जाएंगी। तो ईमान का बाजार। ईमान का बाजार? हाँ बहुत, या इसमें स्कूल में लिखी थी।
स्कूल टाइम में? हाँ स्कूल टाइम कौन सी क्लास में? मैं 10th में। 10th में। तो तब स्कूल की तरफ से जो है इनाम भी मिल रहे होंगे? हम स्कूल में खूब इनाम मिले, कॉलेज में ज़्यादा कॉलेज में ज़्यादा प्रसिद्ध हुई मेरी। हाँ मतलब प्रसिद्धि ज़्यादा जो आपने कॉलेज में मिल रही? कॉलेज में। कौन से कॉलेज में पढ़ा? मैं डाट कॉलेज में पढ़ा था सोनपुर। अच्छा अच्छा, CR बोल रहा ना? तो हाँ CR जेड का आते पहले। अब तो वहाँ लड़कियाँ कॉलेज हो रहा है, को एजुकेशन था पहले, लड़की साथ पर डाल दे। तो बदलाव कितना देखने मिल गया ज़माने में? बदलाव विचार भी नहीं कर सकते आप टाइम, वो टाइम था नंगे पर स्कूल में चले जा रहे हैं। आज मेरे हिसाब तो क्लास में बाइक का भी ना। हाँ बाइक का गाड़ी चाहिए बाइक का। मैं कैसा बताऊँगा, मेरे पास हाँ तो कर दिया फोन ना लेने गए, तब बूढ़ी कविता सुना हुआ है, जवान बाल का ही कविता ना सुनता। अच्छा अच्छा। तब फिर मेरे पोचे पतले बने कॉलेज टाइम के, उनमें कई कविता पाई मेरी। मैं पहला ही साल था मेरा BA का, फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर में। तो एक SDM साहब आए थे, मुस्लिम थे वे, उसकी बहन पढ़ जाती हमारे साथ। इनमें मुसलमान नाम और थोड़ा शेर सारिया ज़्यादा सब हमारे से। अच्छा ना उर्दू के शब्द इस्तेमाल कर और सुंदरता बढ़ जाए। बिल्कुल। उस 4 महीने के आखिरी शनिवार में एक मीटिंग ही हुई थी, उसमें अपनी कविता बाल सभा टाइम में। हाँ जैसे स्कूल में बाल सभा ना, स्कूल में अब भी हो शायद उस और में आया करती। तो एक हमारा प्रेसिडेंट बना था लड़का, उसका गौतम मलिक था नाम, मेरे ध्यान को ना, उसने ये प्रोग्राम रखा था और उसने वो नोटिस बोर्ड नाम लगा दिया सिंह दैया। और उसका मेरे वो लड़की जैसे की बात थी, उसका निर्जा खोखर, उसकी वे कविता सुना दो स्टेज पर। हाँ हाँ वे लकड़ी हाँ अब वे मान पहले ही ना सुनाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसने एक और दिया कलू दिया थी ये। अच्छा अभी कॉलेज छोड़ गए, कुन बोलोगे अगर याद रखो अपने दोस्ता ने। अच्छा अच्छा। तो उसने ये कविता कलुआ दे दिया करते भाई, इस पर जो कविता प्रस्तुत करो है। हाँ क्या नाम, कविता का नाम बता। बोलने की कोशिश, बोलने की कोशिश। हाँ मतलब उसने दौर के मन ने इसका नाम है बोलने को, गले सड़े उसमें कागजा मत काट दिया मैंने, अपने लिखी है। हाँ उस टाइम हाँ गले सड़े। हाँ हाँ बदबू हो रही थी कागजा में। आप सामने आते हो तो दुख जाती नजरें, दूर होते हो तो रहा नहीं जाता। आप याद आते हो तो जलते हैं दीप दिवाली के दिल में, कुछ कहने पर आते हैं पर कुछ कहा नहीं जाता। हमने तो सी लिए हैं होठ, अब कैसे कहें हम तुम्हारे हो गए। हम भी औरों जैसे होते अगर आपकी यादों का दर्द नहीं सताता। दूर होते हो तो रहा नहीं जाता। हमारा सामना क्या हुआ कॉलेज की सीढ़ियों पर, आप जीते मैं हारी। अब तो बसर नहीं होती रात, न जाने कौन सी बात हो गई। हज़ार बहाने किए भूलताने के और भूल भी जाते अगर आपकी यादों का जख्म हरा ना हो जाता। आपके नाम का मंदिर बना लिया है दिल में, मैं मुस्लिम होकर मीरा बन जाती और पी जाती इसका पहला, बस एक बार आपके मुंह से आई लव यू निकल जाता। ये नखरे ये पैसा घमंड ये शोहरत आपके सामने फीका सा हो गया। अब तो इंतज़ार है क़यामत का, काश आपकी बाहों का सराहना मिल पाता। तो एक बात पूछूं था, वो अगर ताई वीडियो देखेंगे तो शायद 100 में भी हो जाए कि को प्रेम तो ना हो गया था उतरी गला न प्रेम से के था, क्योंकि यह कविता कुछ हिसाब बया कर रहे हैं कि भाई हाँ कुछ ना कुछ आपके साथ रहा होगा। हाँ फिर के मन ना सुनाई इसी बात मैं सुनाऊंगा अपनी मेरी अपनी। तो उससे दिन की बात है। हाँ कैसे बुलाओगी, मतलब बुलाने पहले का ना याद रखो, कल्लू दे दिया था। कल्लू दे दिया था। ठीक है। जब रात को चांद आसमां पर निखरा होगा, दूध या प्रकाश वादी में बिखरा होगा, अपने घर की छत पर लेट कर मेरी याद में मतल जाओगी, कैसे मुझे बुलाओगी। मेरी याद में आंखों से टपकेंगे मोती, उनमें मेरी तस्वीर होगी, बिखरेगा तेरे गालों पर काजल में मिला पानी, उसमें लिखी हम दोनों की तकदीर होगी। करना चाहोगी चाह गिरेबा के बिना मुझे देख पाओगी, कैसे मुझे बुलाओगी। न तेरे हाथों में मेहंदी न आँखों में काजल, देख कर कॉलेज की सीढ़ियों पर लड़कियों का हजूम होगा। छीन लेंगी तेरे हाथों से किताबें जिन पर हमारी प्रेम कहानी का मजबून होगा। खुल न जाए राज मोहब्बत का बंद कमरे में मेरी खद्दर लाओगी, तुम कैसे मुझे बुलाओगी। तो एक बात और पूछना चाहूँगा, मान ले वो अगर इस वीडियो ने देखा है तो क्या सोचेगी यार के जब पर मिली लेना मैंने। अच्छा बातचीत हो है, संपर्क हो रहा है ना कौन बना होता। एक दिन हमारे काम का ऑफिसर था उधर लिया हो एयरफोर्स में, हम एयरपोर्ट पर चले गए थे। अच्छा अच्छा। तो वो जयपुर जाओ थी जब भाई हम कोशिश करेंगे जो आपके जरिए आप वीडियो ने इतना शेयर कर दो कि भाई वीडियो जयपुर तक इतनी गूंज जाए जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि तब का कॉलेज टाइम था भाई, कॉलेज टाइम में आप समझ सको। तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, एक कवि जो अब लिखना चालू करे अगर तेनू क्या भाई एक औरत से शुरुआत हुआ तो ये इसमें कितनी सच्चाई है।
सच्चाई तो 100% है। 100%। वो तो चिट्ठी लेकिन और ठीक लिख के भेज दैया का आरती मना है कोल मैं वो देख भाई। अब हमारे सोनीपत में सोनीपत में क्या हरियाणा में लगभग है, पर सोनीपत रोहतक में खासकर सुनने मिलेगी। एक सरनेम तय आदमी ने बुलाया जाए, दैया साहब है या भाई मलिक साहब हो गया या कोई और सरनेम हो गया, तो साहब लगा के दैया साहब ताऊ तो बोलिया करती। तो वो भी मतलब किसान परिवार से थी, वो मुसलमान थी पर किसान परिवार से थी। मैं भी चल लूँगी थारी गैर थारे खेत में जाकर ट्रैक्टर चलाना सीखूँगी, सर पर धर के दही बरोली ऊपर रोटी खेत में ले जाना सीखूँगी। कि सो धूप में मेरा रंग काला हो जाएगा, गोरे मुँह पसीना होगा ना, थोड़े दिन में इसका भी डाला हो जाएगा। बस जी सा आ जाएगा, साढ़े डाट से ब्याह करवा गए, डाट गेला ब्याह करवा गए, मैं भी डाटनी हो जाएंगी। जब भी ना लगाऊँगी ना आ गया किस तरी बांध हो जाएंगी। दिल्ली की छोरी हरियाणा में ब्याह कराऊँगी, 52 गज का दामन पैर के कुआ पूजन जाऊँगी। मेरा तो सपना था डाट गेला ब्याह ही जा खेत में जा खूब घंटे तू सो दूध मलाई खा, परमंडल से तो पीठ दिखाऊगा, कदे धर्म का कदे घर वालों बहाना बनाऊगा। प्यार करे तो पूरा करिए कदे कच्चा चीरा रह जा, कदे मैं भी मुसलम थे हिंदू बन जा, फिर बन के मीरा रह जा। ले भाई रे खतरनाक था उन्हें जो वर्डिंग कर रखी है ना भाई, खतरनाक है। क्या नाम था उसका? मिर्जा ने जो निर्जा खोखर। अगर इस वीडियो ने देखती हो तो भाई वाई फील कर सके है, क्योंकि उसने ताऊ तो लिख के दैया साहब क्या करती ताऊ ने, ताऊ के लिए यो लिखा था उसने, मैं भी चलूँगी थारी गेल। और इसमें इतना कुछ बयां कर रखा है, सुनने वाले अपने आप खुद समझ जाएंगे। तो और भी कुछ कविता कोई रहेगी हो? एक पहली बताइयो भाई। बिल्कुल वो कमेंट कर दियो। कमर मोड़ के 2 गट थाली पनियारी ने थालियाँ ने 2 डोल, पनियारी मन पानी प्या दे, एक मुसाफिर ने दे दिया बोल। प्यासे न मैं पानी ना दूँ, ऐसा कड़वा को ना मेरा मन, पर मरी बात का मतलब मत दे, जब डाणोगी तन तन। एक बेटी ने बाप दण्या, एक बेटी ने बाप दण्या, नहीं हुआ फिर उनका मेल, फिर हुआ बेटी बनी भतीजी, देख कुदरत का किसा खेल। फिर बाप बना उसका भाई, दुनिया करी थारी एक का बेल, जिसने तू पैदा करी उसी ने तेरा बाप पैदा कराया, थारा खानदान और इलम टेल। घनी ज्ञानी से तू पनियारी किसा उल्टा तने सवाल, दड़ तू बोली मैं समझ गया, ये बता दूँ उस खानदान का हाल। उस बेटी का जब जन्म हुआ जब उसका बाप कराया लाल। ले भाई, अगर इसका जवाब थार दो रहो तो कमेंट बॉक्स में जो जरूर दियो, क्योंकि पहले 5 कमेंट करने याद हो रहा है जो बढ़िया नाम पूछेगा या सच्चाई है, और इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दियो। बिल्कुल सही बात है ना ताऊ? हाँ ओके बिल्कुल। हाँ भाई, ताऊ का नाम कवि भूप सिंह दैया है और शेरी गाम दापा बैठे हैं। पहला लाइव चल रहे हो और साथ साथ अच्छे कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।